हेलो हेलो एवरीवन। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज से हम लोगों का धान मिसने का जो काम है वो शुरू होने वाला है। तो उसी से पहले मम्मी जी यहाँ पे पूरा गोबर से अच्छे से आंगन की लिपाई कर रही है और इधर चूल्हे पे मैंने खाना बनाने के लिए दिया हुआ है। तो इधर आंगन को लिपाई कर रही है मम्मी जी, और इससे धूल मिट्टी के जो कण है वो नीचे में दब जाएंगे, तो उससे अच्छा होगा धान पीटने के लिए। और जब पूरा आंगन अच्छे से सूख गया गोबर का लिपाई, तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी धान को पीटना शुरू कर दी। और हम लोग इसी तरह से धान को पीटते हैं और उसके बाद में धान को मिसने का जो काम होता है वो होता है हम लोगों का। जिन लोगों के घर में बैल होता है वो लोग बैल के सहारे धान को मिसने का काम करते हैं, और बहुत कोई तो मशीन के सहारे से ही धान को मिसने का काम करते हैं। पर हम लोगों के घर में बैल नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसी तरह से धान को पीटने का काम करते हैं। हम लोग एक पुराना लकड़ी का टेबल को रख लिए हैं और उसी के सहारे धान को पीटने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से धान को पीटने से जितना भी धान है वो अपने आप गिर जाता है, और उसके बाद में हम लोगों का धान मिसने का काम है वो होते रहता है। धान को पीटने का जो काम है उसका शुरुआत मम्मी जी ने ही किया है, पर अभी मैं पीट रही हूँ। और जब मम्मी जी धान पीट रही थी तो उस टाइम बाबू मेरे गोदी में था, और जब मैं पीट रही हूँ तो उस टाइम बाबू उनके गोदी में है। बाबू अभी छोटा है और अभी वो नासमझ है, उसको कुछ पता नहीं है कि धान से क्या होता है। अगर वो धान को पकड़ लेगा तो वो सीधे डायरेक्ट या तो मुंह में लेगा या तो उसके पैर में चुभ जाएगा। तो इसीलिए किसी ना किसी को पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग दोनों जो है साथ में काम नहीं कर सकते हैं। जब मैं पकड़ती हूँ बाबू को तो वो काम करती है, और वो पकड़ती है तो मैं काम करती हूँ। तो इसी तरह से काम होता है हम लोगों का। और शादी से पहले तो मायके में इस तरह से कुछ भी काम नहीं किए थे खेती बाड़ी वाला। पर शादी हो गई है एक किसान के घर में, तो इस तरह से काम होता है, तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और टाइम हो गया था पापा जी के लिए टिफ़िन बनाने का, तो यहाँ पे मैं रोटी सब्जी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। जल्दी जल्दी टिफ़िन बना के मैं उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो सब्जी में कच्चू और बीन की सब्जी बना दे रहे हैं और एक तरफ रोटी बना दे रहे हैं। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स आ रहे हैं उन सभी से मैं विनती करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो किसी भी कारण से अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है कच्चू और बीन की, और रोटी भी मेरी बन गई है। छत में दिया हुआ है कपड़ा और धान भी दिया हुआ है सूखने के लिए। तो धान तो अभी सूखा नहीं है, तो इसलिए धान को जमा कर देंगे और ढक देंगे। और कपड़े जो है सभी सूख गए हैं, तो कपड़े को ले जाएंगे। और कपड़े तो मैं छत में नहीं देती हूँ, पर आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे, नीचे में नहीं अट रहे थे, तो इसलिए मैंने छत में दे दिए सूखने के लिए। और छत में देने से ये फ़ायदा हुआ कि सभी कपड़े जो है बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और नीचे में देने से ये होता है कि धूप जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए सभी कपड़े नहीं सूखते हैं। और ये अगली सुबह का है। हमारे यहाँ ताज़े ताज़े डैम के मछली आए थे बेचने के लिए, तो यहाँ पे यश के पापा ले ले रहे हैं मछली।
जब बाज़ार से मछली ख़रीद के आते हैं तो मार्केट में ही मछली वाली जो होते हैं वो मछली को काट देते हैं, पर घर में अगर बिकने के लिए आता है तो फिर खुद से बनाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे यश के पापा मछली को बनाने का काम कर रहे हैं। और ये मछली हमारे गांव के पास जो डैम है उसी के ही ताज़ी ताज़ी मछली है। सुबह सुबह ही बिकने के लिए आया था तो फिर हम लोग ख़रीदे हैं। मैं यहाँ पे मसाले पीस रही हूँ और मसाले में मैं सबसे पहले लहसुन, प्याज, मिर्चा और छोटा सा अदरक, इन सभी चीज़ों को मिला के पीस ले रहे हैं और फिर इसको साइड में रख लेंगे। उसके बाद सरसों और जीरा, काला सरसों है, इसको दोनों को मिला लेते हैं और उसके बाद में इसको भी पीस लेना है। तो चूल्हे पे आग जला लिए हैं और कढ़ाई पे तेल गरम हो गया है, सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पे सभी मछलियों को फ्राई करने का काम कर रही है। और मछलियों को फ्राई करने से पहले मैंने मछली में नमक और हल्दी से अच्छे से इसको मिला लिया था पूरा मछली में। और उसके बाद यहाँ पे मछलियों को सभी को फ्राई कर ले रहे हैं। तो सिलेट में जो मसाले मैंने पीसे हैं उस मसाले को लेकर आ गए हैं और सभी मछलियों को मैंने फ्राई कर लिया है। बस थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको भी फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद में वही बचा हुआ जो तेल है उसी में प्याज डाल दिया है। प्याज जब पक गया तो उसके बाद टमाटर को डाले हैं और टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर नमक डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। और उसके बाद में अदरक, लहसुन और छोटा सा प्याज को डाला है पेस्ट, उसी को डाल देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसको भी अच्छे से पकने देते हैं। तो यहाँ पे जो मसाले मैं डेली यूज करती हूँ उस मसाले को, हल्दी को और जो सिलवट्टे में सरसों और जीरा को पीसे उन सभी मसालों को यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और उसके बाद में इसको अच्छे से पकाना है जब तक से इसका तेल नहीं निकलने लगेगा मसाला से पूरा, तब तक से इसको अच्छे से पका लेंगे। मसाले अच्छे से पक गए थे तो इसमें मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और पानी को अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद मछली को डाल देंगे। तो यहाँ पे मछली को मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।